साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बार फिर विवादों का केंद्र बन गया है। जब से आरएसएस प्रमुख ने मथुरा और काशी पर दावा किया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि आरएसएस फिर से 1992 की तरह काशी और मथुरा को हासिल करने के लिए दंगे, फसाद, आतंकी घटनाएं कर सकता है। मोहन भागवत ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि हम काशी और मथुरा पर भी दावा करेंगे। राम मंदिर तो अयोध्या में बन ही गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन इन लोगों को यह ध्यान नहीं रहा कि 1991 में वर्शिप एक्ट बन चुका है, जिसके तहत अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी बड़ी मस्जिद या छोटी मस्जिद, बड़े पुरावशेष या छोटे पुरावशेष, किसी धर्म के पुरावशेष को ढहाया गिराया नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ कानून है, उस कानून का ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि संविधान, तिरंगा और भारत राष्ट्र के प्रतीकों का भी उल्लंघन करते हैं, अपमान करते हैं, जलील करते हैं। तो साथियों, आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी बात रखिए। आरएसएस की स्थापना 1925 में हेडगेवार ने किया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 100 सालों में आरएसएस हिंदू राष्ट्र नहीं बना सका। शताब्दी वर्ष आरएसएस का मनाया जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष में आरएसएस 1992 की तरह उपद्रव, दंगे, हादसे, आतंकी घटनाएं आयोजित करने की बात कर रहा है। तो सिविल सोसाइटीज को, बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज के जागरूक लोगों को, मीडिया को, सोशल मीडिया को सामने आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को आरएसएस के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आरएसएस अगर काशी मथुरा पर दावा कर रहा है, आतंकी घटनाएं शुरू करने, दंगे फसाद, मारपीट, कत्लेआम करने की बात कह रहा है, तो इसे संवेदनशील ढंग से लिया जाना चाहिए। वरना आरएसएस फिर 1992 की स्थिति उत्पन्न कर देगा, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और उसके बाद अनगिनत दंगे हुए, हादसे हुए, आतंकी घटनाएं हुई, खून खराबे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से खुद आते हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया है। पहला प्रतिबंध 1948 में, जब गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया और नाथूराम गोडसे का संबंध आरएसएस से था। दूसरा प्रतिबंध 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद आरएसएस को बैन किया गया था। तीसरा प्रतिबंध 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद
आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जब आरएसएस इस तरह की सांप्रदायिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मथुरा काशी को हड़पने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा हो गया है, तो क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस के कोख से जन्मी भारतीय जनता पार्टी 1980 में आज उसकी सरकार चल रही है। इसलिए आरएसएस पर बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना मुश्किल है। आरएसएस कितना भी बड़ा देशद्रोही काम करे, कितनी भी बड़ी आतंकी घटना करे, कितने भी दंगे फैलाए, उसके खिलाफ मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह कार्रवाई करेंगे। आरएसएस से संबंधित तमाम स्वयंसेवक, प्रचारक, सांसद बने हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, और इन सांसदों की लंबी फौज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है, समर्थन दे रही है। तो कैसे माना जाए कि संघ पर बैन लगाया जाएगा? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि संघ पर बैन लगाया जाना चाहिए। संघ की गतिविधियां जिस तरह से संदिग्ध हैं और संघ जिस तरह से चीख चीख करके धमकी दे रहा है काशी मथुरा पर दावा करने के लिए, हम समझते हैं कि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर कान नहीं खड़े होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो भारत फिर से एक बार आतंकी गतिविधियों, हादसों, दंगों, मारपीट, खून खराबे के दौर में वापस लौट जाएगा, 1992 के दौर में। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे देशद्रोही संगठन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देशद्रोही क्यों? क्योंकि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। भाग लेने की बात तो दूर, आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिरी की, जासूसी की, और सावरकर ने तो बजाबता घूस रिश्वत भी लिया पेंशन के रूप में अंग्रेज सरकार से। आरएसएस का कोई भी स्वयंसेवक और प्रचारक आजादी के दौरान शहीद नहीं हुआ। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने संविधान बनने के बाद संविधान का सम्मान नहीं किया। उसका कहना था कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, और एक तरफ संविधान लागू हो रहा था 26 नवंबर 1950 को, और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जलाई जा रही थी, बाबा साहब की शव यात्रा निकाली जा रही थी आरएसएस के द्वारा। आरएसएस ने आजाद भारत में अनेकों बार संविधान की होली जलाई है। जिस तरह से बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, उस तरह से संविधान की होली जलाने का काम आरएसएस ने किया है। आरएसएस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और तमाम कट्टरपंथी संगठनों ने मिलकर अनेकों बार जंतर मंतर पर भी संविधान की कॉपी को जलाया है। आरएसएस ने कभी भी तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया। 2001 तक अपने मुख्यालय पर भी इसने तिरंगे को नहीं फहराया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में तब्दील करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही आरएसएस का जन्म हुआ। हेडगेवार ने 1925 में इसका निर्माण किया,
लेकिन 100 सालों में आरएसएस की दाल नहीं गली। कितना भी संविधान का विरोध किया, कितना भी बाबा साहब के पुतले फूंके, आरएसएस की दाल नहीं गली और उसकी मानसिकता देश पर थोपी नहीं जा सकी। लेकिन पिछले 11 सालों से आरएसएस भारत सरकार में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आरएसएस ने शिक्षा विभाग में, जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा विभाग में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है और सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों पर संघ की छाया देखी जा सकती है। संघ ने सिलेबस बदल दिया है, प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के, और अपने कम्युनल एजेंडे को इतिहास में शामिल किया है। भारत के धर्मनिरपेक्ष इतिहास को रौंदने का काम किया है, उसे सिलेबस से निकाल बाहर किया है। संघ चाहता है यह देश गंवार, अशिक्षित हमेशा बना रहे। इसके लिए उसने लगभग 90,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करवा दिया है पूरे देश में। अकेले उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं प्राथमिक स्तर के। आए दिन स्कूलों को या तो मर्ज किया जा रहा है या फिर उन्हें बंद किया जा रहा है। आरएसएस चाहता है यह देश गंवार रहे और वर्ण व्यवस्था की आग में झुलसता रहे। हिंदू राष्ट्र बना करके फिर से मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए और वर्ण व्यवस्था का दंश इतना बढ़ जाए कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कभी तरक्की न कर सके। संघ आरक्षण विरोधी है, नहीं चाहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के गरीब, लाचार, वंचित लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, उनका जीवन स्तर उठे, वह गरीबी के रेखा से बाहर आए। संघ बिल्कुल नहीं चाहता है। संघ महिलाओं का विरोधी है। संघ चाहता है कि महिलाएं घर में कैद रहें, महिलाएं बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनी रहें। महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं देना चाहता है संघ। महिलाओं को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं देना चाहता है संघ। महिलाओं के बारे में जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसे लागू करना चाहता है संघ। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जब कोई बच्ची पैदा हो तो अपने माँ बाप के संरक्षण में बचपन में रहे, शादी हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, और वृद्धावस्था आ जाए तो अपने बेटे बेटियों के संरक्षण में रहे। उसे खुली हवा में सांस लेने, स्वतंत्र होने, तरक्की करने, शिक्षा हासिल करने, नौकरी चाकरी करके राष्ट्र की सेवा करने का अधिकार मनुस्मृति नहीं देती है। और उसी मनुस्मृति को लागू करने के लिए शिक्षा को ही खत्म कर रहा है आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोधी है। वह राष्ट्रीय प्रतीक चाहे लाल किला हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे ताजमहल हो, कोई भी मस्जिद हो, बौद्ध विहार हो, ईसाइयों का गिरजाघर हो, उन सब का विरोधी है। संघ नहीं चाहता है कि गुलामी के प्रतीक हमारे देश में पुरावशेष के रूप में मौजूद रहे। विश्व की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को में दर्ज हुए बड़े बड़े पर्यटन स्थल को भी संघ चाहता है कि ध्वस्त कर दिया जाए, गुलामी के प्रतीकों को मिटा दिया जाए। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए संघ ने दावा किया है कि हम काशी और मथुरा की मस्जिदों का विनाश करेंगे और वहां पर भव्य मंदिर बनाएंगे। तो साथियों, आरएसएस एक ऐसा संस्थान है जो लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में उसकी आस्था नहीं है। लोकतंत्र में सभी को
जीने का अधिकार, तरक्की करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, हर तरह के अधिकार दिए गए हैं। और इन चीज़ों को आरएसएस पसंद नहीं करता। आरएसएस क्या पसंद करता है? ब्राह्मणवाद को लागू करना, सवर्णवाद को फिर से प्रतिष्ठापित करना, सिर्फ 3 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें ही अधिकार देना चाहता है शासन, प्रशासन, सेना और सभी विभागों में। बाकी की जातियों को सेवा करने का काम देना चाहता है संघ, जैसा कि प्राचीन भारत में था। तो संघ एक ऐसी संस्था है जिस पर बैन लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, लेकिन संघ का नियंत्रण तो सुप्रीम कोर्ट तक हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट के अधिकांश जज आरएसएस के स्वयंसेवक हैं या प्रचारक हैं। आरएसएस के एजेंडे उनके फैसलों में देखे जा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज शेखर यादव जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कैंपस में ही मुसलमानों के खिलाफ भाषण देता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, दंडित नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अयोध्या मामले की सुनवाई की गई, उन जजों को भी पता है कि उन्होंने अन्याय किया है, इसलिए उन्होंने फैसले पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो जाहिर है कि आज संघ इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह शासन पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर, व्यवस्थापिका पर, क्या कार्यपालिका पर, हर चीज पर, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया है और देश का संघीकरण करना चाहता है। हम ओबीसी, एससी, एसटी के बुद्धिजीवियों, जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो आरएसएस के खिलाफ जन आंदोलन करना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जिस तरह से 2000 साल पहले गुलाम थे, वही गुलामी भोगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।